जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं MSc जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 जेनेटिक्स का मॉडल पेपर लेकर के। और पीजी वाले बच्चों को शिकायत रहती है कि सर आप हमें आपके ऊपर इतना ट्रस्ट तो नहीं है कि आप टाइम से डाल दोगे। तो बेटा मैं आज एक दिन पहले आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं, सेम डे देता था आपको, लेकिन आज मैं पहले दे रहा हूं। कमेंट में बता देना अब तो खुश हो आप इस मॉडल पेपर को लेकर के। कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि आपका जो कमेंट होता है ना, वो ये फील करवा देता है कि हाँ आप डेडिकेटेड हो वीडियोस के प्रति, और फिर हम डेडिकेटेड हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए कमेंट जरूर करना ताकि हमें भी पता चले कि किस किस तक ये वीडियो पहुंची है। तो शुरू करते हैं हमारे पास में जेनेटिक के मॉडल पेपर की, जो बड़ा किफायती होने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, एग्जाम में आपको हूबहू मिलने वाले हैं। क्योंकि जेनेटिक्स आपने 11वीं क्लास से पढ़ी है, वैसे तो 10वीं क्लास से पढ़ी आपने, लेकिन 10th में, फिर आपने 12th में 2 चैप्टर पढ़े, उसके बाद में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा जेनेटिक्स का स्वरूप। अब वही जेनेटिक्स स्वरूप आप MSc जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ रहे हो। तो बेटा एक एक क्वेश्चंस की बात हम करेंगे, स्किप मत करना, क्योंकि विद सॉल्यूशन की भी मैं बात करता हूं हर पेपर के अंदर। तो किफायती होने वाले हैं, क्योंकि किफायती से याद आता है कि हर चीज किफायती होती है। और किफायती में हम बात करें तो जैसे फोटो खींचने के लिए कैमरे की नीड होती है ना, वैसे ही एग्जाम में किसकी नीड होगी आपके पास में, वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चंस की। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में पहला क्वेश्चन। सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो छोटे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के लाया हूं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से हमारे पास में एक ही चीज ख्वाब में आता है, और वो ये आता है बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या आता है अपने पास में, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के पिता कौन है अपने पास में, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया। सिंपल बात है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। तो सिंपल सी बात की, जो अपने पास में इंडिपेंडेंट रहकर के बिहेव करते हैं अपने पास में, वही अपने पास में इंडिपेंडेंट की बात करते हैं अपने पास में। सुनो 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 सुनो, सेग्रेगेशन एंड इंडिपेंडेंट की बात करो, दो मिक्स है यहाँ पे, सेग्रेगेशन एंड इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। तो एक अपने पास में अलग अलग की बात कर रहे थे अपने पास में, एक अपने पास में स्वतंत्र रूप से। यहां पर अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में चले थे, और यहां पर अपन ने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में हमने यहां पे चले थे। तो यही चीजें आपको वहां पे लिखनी है। पेडिग्री एनालिसिस की बात करें तो सिंपल सी बात है, फैमिली इनहेरिटेंस की बात आ जाती है यहां पे। इसके अलावा कपलिंग और रिपल्सन की बात करूं तो बेटा कपलिंग के लिए आप सिंपल बात करो कि यहां पर केवल अपने पास में डोमिनेंट की बात होती है। किसकी बात होती है बेटा, डोमिनेंट चीजों की बात होगी। और रिपल्सन के अंदर हम बात करें तो रिपल्सन में अपने पास में किसकी बात होती है, एक डोमिनेंट की बात होती है और एक अपने पास में रिसेसिव की बात होती है। ठीक है। इसके अलावा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें तो बेटा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आप यह मान के चलो कि अपने पास में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनसे अपने पास में इनहेरिटेंस चीजें दिखाई देती है, जैसे कि अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में अपने पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से अपने पास में 22 पेयर अलग होते हैं और 1 पेयर अलग होता है। तो इस प्रकार से अपने पास में बात हो जाएगी। इसके अलावा 2 जेनेटिक डिनोजुलर ऑर्डर की ब्रीडिंग की बात करनी है तो बेटा आप यहाँ पे एनिबिलिज्म की बात कर सकते हो। इसके अलावा आप हीमोफीलिया की भी यहाँ पे बात कर सकते हो। इसके अलावा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात करें तो होमोजाइगस में सेम एलील्स की बात होती है, हेटेरोजाइगस में अपने पास में डिफरेंट एलील्स की बात होती है। जैसे होमोजाइगस की बात करें तो कैपिटल टी हो गया, हेटेरोजाइगस के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो इस प्रकार से बताना है। इसके बाद में अपने पास में व्हाट इज साइकोलॉजिकल सप्रेशन की बात हो जाएगी। फिर डाउन सिंड्रोम की बात हो जाए आपके पास में तो बेटा डाउन सिंड्रोम के लिए आपको मैंने बताया ट्राइसोमी की बात कर सकते हो अपने पास में। ठीक है। एनुप्लाइडी अपने पास में बहुत अधिक गुणसूत्रों का होना अपने पास में।
पॉलीप्लाइडी की बात, सॉरी यहाँ पे असामान्य गुणसूत्र यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइसोमी अपने पास में एक सेट एक्स्ट्रा बन जाता है। बार बॉडी की बात करें तो फीमेल के अंदर अपने पास में एक्स गुणसूत्र की बात हो जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ 10 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से बढ़िया क्वेश्चन थे। उसके बाद में बड़े क्वेश्चनों की बात होती है। बड़े क्वेश्चनों में हम बात करें बेटा तो पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, व्हाई इज ही कॉल्ड एट द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि आपको यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल की पूरी लाइफ हिस्ट्री बतानी है। क्या बतानी है? लाइफ हिस्ट्री बतानी है। लाइफ हिस्ट्री से याद आता है कि मुझे 1822 टू 1884 की बात याद आ जाती है मेरे को, जुलाई टू जनवरी की बात याद आती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बीच में मैं 1866 का जिक्र कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था अपने पास में फुल नेम। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपने पास में साइंस पे बात करते थे, मैथमेटिकल पे बात करते थे, फिजिक्स पे बात करते थे, पाइथन सेटअप पर काम किया था, 7 पेयर्स की बात की थी इन्होंने। तो ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करके यहाँ पर लिखनी है एज इट इज करके, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कमेंट्स आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। देखो बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए आपको अपूर्ण प्रभाविता की बात करनी है। अपूर्ण प्रभाविता के लिए हम बात करें तो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए आप पिंक फ्लावर के लिए बात कर सकते हो। किसके लिए बात कर सकते हो? पिंक फ्लावर के लिए आप यहां पे बात कर सकते हो। साथ में अगर डोमिनेंस को डोमिनेंस की बात करें तो आप यहां पे ABO ब्लड ग्रुप वाली भी बात कर सकते हो, एलिल्स वाली बात कर सकते हो। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, तो मेंडल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बात करें तो 3 नियम थे अपने पास में। एक डोमिनेंस का नियम था, एक सेग्रेगेशन का नियम था और एक इंडिपेंडेंट का नियम था। तो तीनों नियमों को आपको यहाँ पे बताने हैं। इनके अपने पास में जैसे डोमिनेंस के अपने पास में एक्सप्लोजन थे या सॉरी अपवाद थे अपने पास में। इंडिपेंडेंट की बात करें तो आपको वही 16 की टेबल बनानी है आपको। तो ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताना है, गुणसूत्रीय सिद्धांत बताना है वंशागति के आधार पे अपने पास में सट्टन एंड बोवेरी की बात करते हुए यहाँ पे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें बेटा दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। तो देखो यहाँ पे आपको सेक्स डिटरमाइनेशन बताना है। ह्यूमन की बात करें तो वही XX और XY के साथ में चलना है आपको और पूरा बताना है। फिर ड्रोसोफिला के बारे में बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको लिंकेज बताने हैं, लिंकेज की डेफिनेशन बतानी है, लिंकेज क्या है वो सारी चीजें बतानी है। उसके बाद में आपको टाइप ऑफ लिंकेज भी यहाँ पे बताना है, ठीक है। कंप्लीट इनकम्प्लीट वाली चीजें बतानी है यहाँ पे। इसके बाद में आपके पास में जेनेटिकल डिसऑर्डर से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे अपने पास में, जैसे हीमोफीलिया डिजीज के बारे में आपसे पूछ ले, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूछ ले, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछ ले आपसे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ होंगे। सिंड्रोम्स पूछ सकता है आपसे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताना, कि गुणसूत्रों वाला चैप्टर है तो अपने पास में क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इवोल्यूशन बताना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में। इसके बाद में मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। थर्ड क्वेश्चन बहुत शानदार है अपने पास में, डिस्कस द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन एट DNA एंड प्रोटीन लेवल। यानी कि आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन यानी म्यूटेशन के बारे में बताना है आपको। साथ में यहाँ पे DNA के प्रोटीन लेवल को बताना है। दूसरी बात, म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करते हुए चलनी है। उसके बाद में कमेंट्स की बात करें तो जेनेटिक कोड की बात करनी है। जेनेटिक कोड का जब भी जिक्र होता है तो अपने पास में 64 कोडोन की बात होती है। अपने पास में 61 कोडोन जो होते हैं, सेंस कोडोन होते हैं, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको टेबल के साथ में यहाँ पे बतानी है। उसके बाद में हम बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड मैटेरियल इफेक्ट, मैटरनल इफेक्ट की बात करेंगे अपने पास में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट की बात करेंगे तो इन चीजों को आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस अपने पास में, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेशर जीन्स, ये बताना है। उसके बाद में आपको जीन इंटरेक्शन के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से ये बड़ा क्वेश्चन बनकर के आपके पास में आ जाएंगे। ये बड़े में भी आ सकते हैं, छोटे में भी आ सकते हैं, कमेंट्स में भी आ सकते हैं और बेटा 2 नंबर में भी ये इनको पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा एक्सप्लेन बिहेवियर जेनेटिक्स विथ रेफरेंस टू सर्केडियन रिदम इन ड्रोसोफिला। यानी वही ड्रोसोफिला से क्वेश्चन है, बिहेवियरल के बारे में बताना है, जेनेटिकली जस्ट चीजें है उनको बताना है। यहाँ पे एक लय है अपने पास में, रिदम है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसके आधार पर इन चीजों को बताना है। उसके बाद में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर, आपसे एक्सप्लेन पूछ सकता है, डिस्क्राइब पूछ सकता है, या व्हाट इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसको पूछ सकता है। तो डायरेक्ट कंप्लीटली आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में आपको बेटा साइटोजेनेटिक ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम पूछ सकता है, यानी कि कोशिका आनुवंशिकी के बारे में पूछ सकता है। एक अपने पास में कैरियोजेनेटिक्स भी हो सकता है बेटा, कैरियोजेनेटिक्स केंद्र की बात होगी तो वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद में बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज के बारे में पूछेगा।
तो ये बताया। और जेनेटिक डिजीज आपको पढ़ के जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन के आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे, छोटे में भी आता है, बड़े में भी आता है। तो इस प्रकार से अपने पास में पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। यहां मैंने शॉर्टकट की में बता दिया है कि आपको क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे लिखना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर फिर से हम चर्चा करेंगे नई विषय की। और तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी हमारे साथ में जल्द से जल्द जुड़ पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए।